जय सीताराम मित्रों, मैं विशाल शर्मा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम श्री रामचरितमानस की 2 चौपाइयों के ऊपर विचार करेंगे और उनके अर्थ को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में उनको उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो आज की पहली चौपाई ऐसी है कि अब मोई भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। अर्थात ये चौपाई केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनुष्य की अंतपुकार है जिसने जीवन के सारे सहारे आजमा लिए हैं और अंत में ये समझ लिया है कि अब केवल ईश्वर और उनके सच्चे सेवक पर ही भरोसा किया जा सकता है। अब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि यह भरोसा अचानक नहीं आया, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और टूटन के बाद आया है। जब व्यक्ति ये कहता है अब मुझे हनुमान जी पर भरोसा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है वे केवल एक देवता का नाम ले रहा है, बल्कि वह उस शक्ति पर भरोसा कर रहा है जो निस्वार्थ सेवा, विनम्रता, साहस और संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आज के समय में हम हर जगह सहारा खोजते हैं, लोगों में, पैसों में, पद में, ज्ञान में, लेकिन जब ये सब अस्थायी सिद्ध होते हैं तब समझ में आता है कि सच्चा भरोसा वही है जो डगमगाए नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते हैं, यानी बिना ईश्वर की अनुकंपा के हमें सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, सही विचार, सही दिशा प्राप्त नहीं होती। आज समाज में बहुत से उपदेश हैं, बहुत से गुरु हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सत्य का बोध नहीं होता। ये चौपाई हमें सिखाती है कि पहले अहंकार छोड़ना होगा, तभी भरोसा जन्म लेगा और भरोसा आते ही कृपा का मार्ग खुल जाता है। तो दूसरी चौपाई ऐसी है कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो मोहि दर्शो हट दीना। अर्थात ये चौपाई ईश्वर की प्रक्रिया को अत्यंत स्पष्ट कर देती है। यहाँ तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि हनुमान जी ने अपनी इच्छा से दर्शन दिए, बल्कि ये कहते हैं कि जब भगवान राम की कृपा हुई तभी हनुमान जी माध्यम बने। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर की कृपा जब किसी पर होती है तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में उतरती है, कभी सही व्यक्ति के रूप में, कभी सही समय पर मिली सही सीख के रूप में और कभी अचानक मिले मार्गदर्शन के रूप में। हनुमान जी उस कृपा के वाहक हैं। हटी दीन, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अक्सर इस शब्द को गलत समझ लेते हैं। यहाँ पर हट का अर्थ सीधे अहंकार नहीं, बल्कि भक्त के कल्याण के लिए किया गया दृढ़ संकल्प है। और हनुमान जी का हट करुणा से भरा हुआ है। जब तक भक्त को मार्ग न मिल जाए तब तक पीछे न हटने का संकल्प। आज के जीवन में जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, दिखावे की भक्ति छोड़ देता है और भीतर से टूटकर पुकारता है, तब अचानक जीवन में कोई ऐसा मिल जाता है जो रास्ता दिखा देता है। इन दोनों चौपाइयों का सार आज के मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का इंसान भ्रम में है। वह चाहता है शांति, लेकिन भरोसा नहीं छोड़ सकता। वह चाहता है मार्गदर्शन, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाता। ये चौपाई हमें सिखाती हैं कि जीवन में पहले पूर्ण भरोसा आवश्यक है, ऐसा भरोसा जो शर्तों पर आधारित ना हो। जब हम कहते हैं कि हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, तो इसका अर्थ है कि अब हम अपने डर, अपने अहंकार, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर चुके हैं और अब जब ये स्थिति आती है तभी हरि की कृपा सक्रिय होती है। तब जीवन में सही लोग आते हैं, सही समय पर सही बातें समझ में आती हैं और मन को स्थिरता मिलने लगती है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। वे संकट को हटाते नहीं, बल्कि हमें संकट के ऊपर उठा देते हैं। यदि समाज में ये भाव जग जाए कि भरोसा पहले और अपेक्षा बाद में हो, तो व्यक्ति भीतर से मजबूत बन सकता है। ये इन चौपाइयों का संदेश है। भरोसा, कृपा और दर्शन, ये तीनों एक ही धारा के अंग हैं, और जब ये तीनों जीवन में उतरते हैं तभी सच्ची शांति संभव होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सीताराम, जय श्री महाकाल।